ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। राजस्थान की यदि बात की जाए 25 सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए 25 की 25 बीजेपी के खाते में उसके गठबंधन के पास गई है। इस बार हवा क्या चल रही है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है हैट्रिक का राजस्थान? ठीक इसी वजह से, क्योंकि पिछली 2 बार से जनता ने पूरा विश्वास किया और सारी सीट जीतने के बावजूद भी प्रदेश को कुछ खास सौगात नहीं दे पाए और 10 साल की जो परफॉर्मेंस है एमपीज़ की जो भाजपा की जीत के गए, उससे भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का। वो एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वो कोई सीटों की बात, ये दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगा ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि राजस्थान के उदाहरण में कि हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर, और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो समीकरण बने हैं, जो अलायंसेस बने हैं, जो नैरेटिव स्थापित हुआ है, वो ये जो 2004 में हुआ था इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी यूपीए की, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी होगा। पायलट साहब, आपने दावा किया कि सरकार आप बना रहे हैं, राजस्थान में भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी दावा था 150 सीटें लाने का कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में। तो अभी इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस लोकसभा 4 महीनों में भाजपा की जो राजस्थान की सरकार है, ये कोई इंप्रेशन जनता में नहीं छोड़ पाई है। इस अच्छा मौका था 4 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे खास कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरा, राजस्थान चुनाव विधानसभा के हुए, उसमें हमारी हार जीत का अंतर था, वो 1.5% वोट का फर्क था। हम सरकार नहीं बना पाए, उसका हमें खेद है। और 30 साल से यही हो रहा है, हम हर बार सरकार बनाते हैं फिर हार जाते हैं, लेकिन हमारा जीत का और हार का अंतर बहुत कम था। और ये देश का नेशनल इलेक्शन है, ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, तो इश्यूज अलग हैं। और लोग अब चाहे किसान हो, शिक्षित, बेरोजगार हो, वो सब लोग त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वो हम लोगों को मौका देंगे। केवल बदलाव चाहते हैं इसलिए वोट देंगे, या कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर भी वोट मिलेगा? हमारी पार्टी, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी लीडरशिप, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य का ब्लूप्रिंट, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश कैंडिडेट जीत कर आएंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू भी हुआ था, उन्होंने सवाल उठाया था कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें ऐसे दलों का साथ दिया जा रहा है, ऐसे दलों के नेताओं के साथ मंच साझा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सनातन के विरोध में बयान देते हैं, फिर भी कांग्रेस कुछ नहीं कहती और मंच साझा करती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे हैं, और एजेंडा सकारात्मक है, पॉजिटिव है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इश्यूज़, जज्बाती मुद्दे उठाना चाहती है ताकि लोगों के अंदर एक टकराव पैदा हो, उससे हम दूर रहते हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है भाजपा का जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूरी में बनाया गया है। जब इंडिया अलायंस स्ट्रांग हुआ तब भाजपा ने दोबारा से एनडीए को जोड़ना शुरू किया, लेकिन लोग परफॉर्मेंस को देखकर वोट डालेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि हम लोगों का इस बार का जो आंकड़ा है बहुत बेहतर होगा। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पिछले दिनों की बात की जाए, कांग्रेस के कई बड़े नेता, राजस्थान की बात की जाए, चाहे मालवीय जी हो जिनको कैंडिडेट बनाया आपकी सरकार में, तो चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, ये आम प्रक्रिया है चुनाव से पहले की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान लोकसभा सांसद हैं हरियाणा के और राजस्थान के, वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हमारे कुछ पूर्व मंत्री वहाँ चले गए होंगे, लेकिन आने जाने से फर्क पड़ता नहीं। लोग वोट डालते हैं अलायंस को, आइडियोलॉजी को, रोड मैप और एजेंडा को देखकर, और व्यक्तियों से ज़्यादा लोग पार्टियों को पसंद करते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपने कहा बीजेपी से ज़्यादा सीटें राजस्थान में आप जीतेंगे, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आपको थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है? कहीं कमजोरी नहीं है, टक्कर कांटे की है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता हूँ। मैं जानता हूँ वास्तविकता क्या है।